वन आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। आपको टॉपिक एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से सुनिए, सुनने में ही आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन है, निमोनिया मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सेक एंड एल्वियोलाई। ओके, डेफिनेशन क्या है? निमोनिया मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा distal to the terminal bronchiole which consists of respiratory bronchiole, alveolar duct, alveolar sac हो गया and alveoli. ओके, आप ये सेकेंड लाइन में लिख सकते हो, inflammatory solidification of lungs produced by virus, bacteria, fungal and parasitic infection. इतना काफ़ी आपको एग्जाम के लिए। ओके, डेफिनेशन के तौर पे। नाउ सेकेंड इज क्लासिफिकेशन जो कॉजेज हैं उसके बेस पे, मतलब उसमें क्लासिफिकेशन है। इटियोलॉजिकल है, सेकेंड इज एनाटॉमिकल। इटियोलॉजिकल, फर्स्ट बैक्टीरियल, सेकेंड वायरल, थर्ड इज फंगल, फोर्थ इज प्रोटोजोअल एंड फिफ्थ इज मिसलेनियस। ओके, तो सबसे पहले जो इटियोलॉजिकल है, इटियोलॉजिकल जो कॉजेज होते हैं हमारे निमोनिया के, उसमें क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि जो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल में आप ज़्यादा नहीं 3 याद कर सकते हो, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, एच इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, क्लैप्सिला हो गया एंड इकोलाई। स्ट्रेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा, क्लैप्सिला, इकोलाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा, क्लैप्सिला एंड इकोलाई, आप ये याद कर सकते हो। सेकेंड इज वायरल में मिजल्स एंड चिकन पॉक्स। थर्ड इज फंगल में आपको क्या याद करना है, लास्ट वाला देखो, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस इतना आप लिख के आ जाओ, इट्स ओके। प्रोटोजोअन में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एंड टोक्सोप्लाज्मा, ये आप लिख सकते हो। मिसलेनियस में एस्पिरेशन निमोनिया कैसे होता है कि वॉमिटस एस्पायर कर लिया आपने, एमनियोटिक फ्लूइड इन न्यूबॉर्न, ड्राउनिंग, फॉरेन बॉडी केमिकल, ठीक है, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, इनको इनहेल कर लेंगे, उससे हमारा निमोनिया डेवलप होता है, उससे हम बोलते हैं मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में हमने उसे रखा है अभी, जिसे हम बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। नाउ सेकेंड इज एनाटॉमिकल। अगर क्लासिफिकेशन देखें निमोनिया की तो 3 टाइप की है। ब्रोंकोनिमोनिया जिसमें पैची इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग होती है, ठीक है, ब्रोंकोनिमोनिया पैची इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग होती है। लोब्यूलर निमोनिया, 1 or more lobules of lungs involved. ओके, थर्ड इज इंटरस्टिशियल निमोनिया जिसमें इंटरस्टिशियल साइट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। जो क्लिनिकल फीचर होता है, नॉट अ क्लासिफिकेशन, सॉरी, इट्स अ क्लिनिकल फीचर। ठीक है, सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। सेकेंड इज क्लासिफिकेशन में इटियोलॉजिकल बेसिस पे देखिए, कॉजेज के बेसिस पे, एंड सेकेंड इज एनाटॉमिकल। अब नाउ पढ़ेंगे हम क्लिनिकल फीचर में ध्यान से सुनना। ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, ठीक है, 102 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट विद चिल्स और राइगर। सेकेंड इज कफ, ड्राई पेनफुल एसोसिएटेड विद रस्टी स्पुटम ओनली इन ओल्डर चिल्ड्रन। ओके, जो रस्टी स्पुटम जो होता है ओनली इन ओल्डर चिल्ड्रंस में आता है, वैसे बेबीज़ में कफ मिलता है, ड्राई एंड पेनफुल। थर्ड इज हेडेक। सबसे पहले हमने क्या देखा, फीवर देखा विद 102 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट विद चिल्स एंड राइगर। सेकेंड इज कफ, ड्राई पेनफुल होगा। थर्ड इज हेडेक एंड प्लूरल पेन जो रेफर करेगा टू शोल्डर एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये 4 हो गए। उसके बाद अब 5th पे आते हैं रैपिड एंड ग्रंटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, रैपिड करेगा और ग्रंटिंग रेस्पिरेशन करेगा। 6th इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिस्निया और ब्रेथलेसनेस। 7th is minimal cyanosis may be present in some cases. 8th is active movement of एलिनेसी। एलिनेसी क्या होता है, जो नथुने जब हम बोलते हैं उन्हें हम एलिनेसी बोलते हैं, उनका एक्टिव मूवमेंट होता है, बेबी जो होता है बार बार सांस लेने की कोशिश करता है, तो इसमें हम एक्टिव मूवमेंट ऑफ एलिनेसी में देखने को मिलती है। नाउ उसके बाद 2 सिम्टम्स और हैं, दैट इज इन सम केसेस डायरिया, वॉमिटिंग, कन्वल्जन्स एंड चेस्ट पेन मे बी प्रेजेंट। रिफ्यूज़ल ऑफ फीडिंग और फूड को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता है बेबी हमारी। ठीक है, अब नाउ अगर देखो आपको ये जो निमोनिया है ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो आप ये पार्ट ऐड कर सकते हो, अगर कम मार्क्स में आ रहा है तो उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे चेस्ट साइन ऑफ कंसोलिडेशन, यहाँ पे इप्पा याद रखो। इप्पा में क्या होता है कि सबसे पहले इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में क्या होगा, इन तीनों में ना जो अफेक्टेड साइड है ना वहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिलेगी। जैसे इंस्पेक्शन में डिमनेस चेस्ट मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड साइड, ठीक है, डिमनेस चेस्ट मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड साइड। पाल्पिटेशन में यहाँ पे देखो द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट ऑन द पैथोलॉजिकल साइड इज लेस एज कम्पेयर टू द ऑपोजिट साइड, बस इतना आप देखो।
नाउ परकशन में डल साउंड एंड परकशन ऑन अफेक्टेड साइड. ऑस्कल्टेशन में वोकल रिजोनेंस इज इंक्रीज ऑन द पैथोलॉजिकल साइड ऑफ चेस्ट. ओके, ये 4 चीज़ आपको लिख सकते हो अगर आपको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है, अदरवाइज पे टाइम वेस्ट नहीं करना. नाउ अब आते हैं हम लेबोरेटरी फाइंडिंग. इंपॉर्टेंट है. लेबोरेटरी फाइंडिंग में सबसे पहले डब्ल्यू बी सी काउंट होगा, एलिवेट होगा 15,000 से 40,000 के बीच में लाई करेगा सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब. ए बी जी में शोज हाइपोक्सिया. ठीक है, आर्ट्रियल ब्लड गैसेस एस्टिमेशन है वो शो करेगा हाइपोक्सिया. स्पुटम एग्जामिनेशन बाय द ग्राम स्टेन एंड कल्चर. ठीक है, हम स्पुटम एग्जामिन करेंगे बाय ग्राम स्टेन एंड कल्चर. डीएलसी में इंक्रीज न्यूट्रोफिल देखेंगे इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. हमें पता है न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, तो वो इंक्रीज हो जाएंगे इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. एंड सेकेंड, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स इन वायरल और ट्यूबरक्लोसिस. नाउ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में आपको एक वर्ड बिल्कुल टिप पे होना चाहिए. आप कंसोलिडेशन लिख के आ जाओगे ना, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि दैट यू नो द टॉपिक. ठीक है, कंसोलिडेशन. ठीक है, तो ब्रोंकोनिमोनिया डिफ्यूज पैची कंसोलिडेशन यूजुअली इन्वॉल्व बोथ लंग्स. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है कि होमोजेनस ओपेसिटी ऑक्यूपाइंग द एनाटॉमिक एरिया ऑफ द लोब विद द मीडियस्टेनम शिफ्ट विदाउट मीडियस्टेनम शिफ्ट. ठीक है, यहाँ पे जो होमोजेनस ओपेसिटी होती है ऑक्यूपाई करता है द एनाटॉमिकल एरिया ऑफ द लोब विदाउट मीडियस्टेनम शिफ्ट यूजुअली इन्वॉल्विंग ओनली वन लंग. ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है. आप ये लिख भी सकते हो नहीं भी, या फिर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग हम सीधा लिखो डिफ्यूज पैची कंसोलिडेशन. अब नाउ मैनेजमेंट में क्या होता है. सबसे पहले मैनेजमेंट में आपको देखने पॉइंट्स. सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन इन्हेलेशन इफ साइनोसिस. ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करो इफ साइनोसिस. सेकेंड इज इंसर्शन ऑफ फीडिंग ट्यूब इन न्यूनेट्स. अगर न्यूनेट है तो उसमें इंसर्शन ऑफ फीडिंग ट्यूब करनी है आपको. थर्ड इज ब्रोंकोडायलेटर देना है आपको, जैसे एड्रेनालिन हो गया 0.01 ml पर kg. और सेकेंड है डेरिफिलिन जो कि 4 to 5 mg पर kg और बॉडी वेट देना है. फोर्थ आपको इंश्योर करना है गुड नर्सिंग केयर. फिफ्थ इज सक्शन टू रिमूव सिक्रीशन फ्रॉम द ट्रैक्योब्रैंकियल ट्री. ठीक है, सक्शन करना है टू रिमूव द सिक्रीशन फ्रॉम द ट्रैक्योब्रैंकियल ट्री. सिक्स्थ इज एडिक्वेट फूड एंड डाइटरी इनटेक करना है. सेवन्थ इज एंटीबायोटिक. अब एंटीबायोटिक में क्या आता है, अगर देखो न्यूमोकोकल निमोनिया है तो पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. इन केस ऑफ एच इन्फ्लुएंजा एम्पिसिलिन एंड पेनिसिलिन एंड क्लोराम्फेनिकोल. ठीक है, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन विद क्लोराम्फेनिकोल आप दे सकते हो. क्लैप्सेला है तो पेनिसिलिन एंड जेंटामाइसिन. ओके, ये आपको देना है. कुछ नहीं है इसमें, बस 3 एंटीबायोटिक याद रखने हैं. पेनिसिलिन जो होते हैं हमारे न्यूमोकोकल निमोनिया के लिए. एच इन्फ्लुएंजा से अगर निमोनिया हुआ है तो एम्पिसिलिन या फिर पेनिसिलिन दे दो विद क्लोराम्फेनिकोल. और क्लैप्सेला है तो पेनिसिलिन तीनों में ही देनी है. ठीक है, पेनिसिलिन विद जेंटामाइसिन. फोर्थ इज IV DNS आपको देना है और RL विद इंजेक्शन सोडा बाइकार 5%. ठीक है, ये 1.2 MEQ पर kg ऑफ बॉडी वेट इन केस ऑफ साइनोसिस एंड एसिडोसिस. ये आप लिख भी सकते हो नहीं भी, आप ऊपर की 7 पॉइंट लिखोगे इट्स एनफ. ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन इनहेलेशन इफ साइनोसिस. सेकेंड इज इंसर्शन ऑफ द फीडिंग ट्यूब इन न्यूनेट. थर्ड इज ब्रोंकोडायलेटर एड्रेनालिन 0.01 ml पर kg. डेरिफिलिन 4 to 5 mg per kg of body weight. Good nursing care, suction to remove the secretion from the tracheobronchial tree. Adequate fluid and dietary intake. Antibiotic हमने देख ली, जो पेनिसिलिन है is a drug of choice in case of pneumococcal pneumonia. H इन्फ्लुएंजा की वजह से अगर निमोनिया हुआ है तो उसमें एम्पिसिलिन प्लस पेनिसिलिन देनी है विद क्लोराम्फेनिकोल. क्लैप्सेला की वजह से हुआ है तो पेनिसिलिन विद जेंटामाइसिन. ठीक है, so thank you so much guys for watching this video. Stay connected for more videos and all the best for your exam.